जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई। 8, 9, 10 जून को यह परीक्षा थी। ऐसे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। सबसे पहले साथी अगर बात करें तो आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होगी और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई भी परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो ऐसी स्थिति में सभी बच्चों को एक एवरेज में लाया जाए, है ना? क्योंकि कई शिफ्ट जो होंगी वो आसान होगी, कुछ थोड़ा-सा हार्ड होगी। तो अब ऐसे में सभी को एक एवरेज में लाया जाए, सबको एक समान लाया जाए, इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात होगी, अब यहाँ पे कुछ लोग अपने मन से ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस टाइम का इस शिफ्ट का जो पेपर था वो आसान था, इस शिफ्ट का कठिन था, इसमें नंबर मिलेगा, इसमें नंबर कम बढ़ेगा कि इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहली चीज़ तो आपको हम बता दे रहे हैं, ये आप खुद नहीं तय कर सकते हैं कि ये शिफ्ट का पेपर कठिन था, शिफ्ट का पेपर आसान था, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि जिस शिफ्ट में भी जैसे 8, 9, 10 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, 3 दिनों में और 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था, है ना? तो यहाँ पे जब 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ऐसे में ये देखा जाएगा कि भाई किस शिफ्ट का पेपर, जैसे मान लेते हैं काफ़ी लोगों का कमेंट आया था, काफ़ी लोग कॉल करके भी बताया और जो हमने भी एनालिसिस किया, अगर हम 8 जून की बात करें पेपर, तो 8 जून का पेपर यहाँ पे थोड़ा-सा आपको जो है कठिन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, कि यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि इस शिफ्ट के बच्चे यानी 8 जून का जो पेपर हुआ था, उस दिन के जो बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें एक एवरेज की, यानी अगर उस दिन पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा रहे होंगे, है ना? तो अच्छा स्कोर किए होंगे तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। यानी कि जब बच्चे कम कर पाए होंगे स्कोर, है ना? जिस शिफ्ट में, तो ऐसी शिफ्ट को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये चीज़ आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, है ना? तो अब ये डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में कितने ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने में ठीक-ठाक थे, तेज थे। तो डिपेंड सब कुछ उन बच्चों के ऊपर पड़ता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़। तो आपका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा कुछ ना कुछ जो है, हालाँकि जो हमने एनालिसिस किया है 8 तारीख का और 9 तारीख का, है ना? पहले शिफ्ट का पेपर। ये जो है थोड़ा-सा हार्ड था, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है, ओवरऑल सभी बच्चों को निकाल कर के देखा जाएगा। आइए साथी हम अगले स्लाइड पे समझते हैं और क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार, है ना? और हम कंपेयर करेंगे इसके पहले वाली जो भर्ती थी। यहाँ पे कई चीज़ें हम आपको पहले भी बता दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहली बात तो इसके पहले जो पेपर हुआ था, आप जानते हैं वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं थी, है ना? 60,244 पदों पे जो भर्ती आई थी, यहाँ पे वहाँ पे माइनस मार्किंग थी और अभी जो भर्ती है हुई है, जो पेपर हुआ है, यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में कट ऑफ आपकी कुछ ज़्यादा जा सकती है, एकदम फिक्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टाइम भी ज़्यादा मिला था, है ना? तैयारी करने वाले स्टूडेंट को टाइम भी ज़्यादा मिला था और इस बार उतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया है, एक चीज़ ये भी आप समझिएगा। अब अगर हम बात करें नॉर्मलाइज़ेशन की, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें, अगर सामान्य की, अभी हम महिला की बात कर रहे हैं, तो अगर सामान्य की बात करें तो 230 से 236, ध्यान दीजिएगा, 230 से 236 के बीच में रह सकती है कट ऑफ और ये नॉर्मलाइज़ेशन की बात मैं कर रहा हूँ, रॉ स्कोर पे नहीं। देखिए आपका जो मार्क्स है इससे कम हो सकता है, कभी-कभी 10-10, 15-15 मार्क्स आपको मिलते हैं, है ना? तो आपको बहुत घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपने अपना कैलकुलेट किया होगा, जोड़ा होगा और आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो आप घबरा जाएँ कि नहीं 230 से 236 के बीच जा रही है। हम नॉर्मलाइज़ेशन के बाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका नंबर बढ़ेगा, है ना? 226 से 232 कट ऑफ रह सकती है ओबीसी महिला की। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें 222 से 228 के बीच और एससी की 195 से लेके 201 के बीच और वहीं अगर एसटी की बात करें तो 162 से 168 के बीच ये कट ऑफ रह सकती है। वहीं नंबर 115 से 118 अगर आपने सही किया है 150 में, अगर आप जनरल से हैं, 113 से 116 ओबीसी, 111 से 114 प्रश्न अगर आपने ईडब्ल्यूएस के हैं सही किए हैं, 97 से 100 अगर आप एससी के हैं और एसटी के 81 से 84 क्वेश्चन आप सही किए हैं 150 में से, तो ये आपकी संभावित कट ऑफ रह सकती है इस बार के साथ। और क्या कारण है, वो भी हम अगली स्लाइड पे समझेंगे। उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं पुरुषों की कट ऑफ क्या रहने वाली है साथी। यहाँ पे अगर हम बात करें पुरुष अभ्यर्थी की, यानी मेल अभ्यर्थी की, तो मेल अभ्यर्थी की बात कर ली जाए तो 240 से 246 के बीच कट ऑफ रह सकती है जनरल की। अगर ओबीसी की बात करें तो 236 से 242 के बीच रह सकती है। ईडब्ल्यूएस 232 से 238 के बीच। वहीं एससी की बात करें 204 से 210 और एसटी की 172 से 178 के बीच रह सकती है। अब यहाँ पे पुरुषों का कट ऑफ एक चीज आप समझ लीजिए, पुरुषों का कट ऑफ महिलाओं से 8 से 10 अंक जो है अधिक रहना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये पिछली भर्ती में भी हुआ था और इस भर्ती में भी यही होने वाला है। एक चीज आप समझ लीजिए, पुरुषों की कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाती है महिलाओं से, है ना? अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम तुलना करें पिछली भर्ती से, तो पिछली भर्ती की बात करें तो पिछली भर्ती में कुल पद जो थे वो 60,244 थे, वैकेंसी ज्यादा थी। इस बार जो है वैकेंसी कम है, 32,679 है, लगभग जो है आधी वैकेंसी है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि पिछली बार जो भर्ती थी वहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम भी मिला था। एक तो यहाँ पे एक तो एसआई का भी पेपर, फिर ये पुलिस का भी पेपर, तो पढ़ने का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला जो इसके पहले वाली भर्ती आई थी साथी।
है ना? इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, तो लगभग 1,74,000 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। इस बार कितना बुलाया जाएगा, तो लगभग 81,700, लगभग ढाई गुना जो है बुलाया जाएगा। माइनस मार्किंग यहाँ पे 0.50 थी और इस बार माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ आपकी थोड़ी-सी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो है 150 में सभी लोग 150 करके आएँगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, और जब माइनस मार्किंग नहीं रहती है, तो उस परीक्षा की कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूर जाएगी। ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर पेपर की बात करें तो सामान्य से कठिन जो था, है ना? पिछली बार का जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर था। इस बार 10 से 12% जो है आसान है आपका। 225 जो है पुरुष की कट ऑफ गई थी फाइनल, है ना? 225.76 गई थी और इस बार क्या रह सकती है, 240 से 246 के बीच ये अनुमानित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रही है? तो ज़्यादा जाने का रीज़न ये है कि भई पिछली बार फाइनल मेरिट में भी जो है उसके बाद जो है कुछ ज़्यादा इधर-उधर हो सकता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डीबी के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसमें क लगभग ढाई गुना आपको बुलाया जाएगा। लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपका जो है 10 से 12 अंक जो है ज़्यादा आपको वहाँ पे जुड़ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ आपको समझना होगा। तो इस बार जो है 15 से 20 अंक ऊपर जा सकता है। एससी पुरुष वर्ग फाइनल जो थी 196.18 गई थी। इस बार की क्या अनुमानित है? 204 से 210 के बीच रह सकती है साथी। यहाँ हम कुछ और चीज़ें समझे तो पिछली बार की अगर बात करें तो अब देखिए पिछली बार क्या था कि प्लस 11.71 है, यानी 11.71 ये बाद में ऊपर मतलब जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी थी। डीबी के बाद जो है इतनी ज़्यादा कट-ऑफ, क्योंकि डीबी में कई लोगों को बुलाया जाता है, कई गुना बुलाया जाता है, लगभग ढाई गुना बुलाया जाता है ना? तो उसके बाद कट-ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओबीसी में लगभग जो है 17.59 पॉइंट और ईडब्ल्यूएस में 21 पॉइंट, लगभग 22 पॉइंट, है ना? 22 नंबर यहाँ पे और जुड़ा था। 18.13 ये गई थी एससी की और एसटी की 23.30, सबसे ज़्यादा 23 जो है 23.30 ये जो है अंक जो है और ज़्यादा बढ़ गई थी मेरिट फाइनल में। इस बार की अनुमानित क्या हो सकती है अगर हम फाइनल की बात कर लें, तो फाइनल जो है अनरिजर्व पुरुष की 12 से 14, ओबीसी के 18 से 20, 22 से 24 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, एससी की 18 से 20 और एसटी की 23 से 25 ये कट ऑफ रह सकती है। और यहाँ पे हमने बताया आपको कि महिलाओं के लिए अभी फिर से वही रहेगा, लेकिन उनका डीबी कट ऑफ पुरुषों से कम होगा। तो ये अनुमानित कट ऑफ थी। आपका कितना अंक आ रहा है, आपका कितना स्कोर है, रॉ स्कोर, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन तो जान नहीं सकते हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना अंक मिलेगा, है ना? हमने कहा 15-15, 20-20 नंबर ज़्यादा मिल जाता है। डिपेंड उस शिफ्ट के ऊपर करता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। आप अपना स्कोर आपका कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिनका नंबर कम आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आ रही है और आएँगी भी। उसके पीछे और भी रीज़न है कि 2027 में आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव है। और इसके पहले भी और भी वैकेंसी आ रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग टूट जाते हैं एकदम, सोचते हैं कि अब हम हमारे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो आप अभी से लग जाइए, वैकेंसियाँ हमेशा निकल रही हैं और आगे भी निकलती रहेंगी। आप अपनी एक तैयारी तो एक बार मजबूत करिए। आप देखिए कि इस परीक्षा में हमसे क्या गलती हुई थी, है ना? उस गलती को आप पहचानिए, और ताकि आप नेक्स्ट बार जब पेपर देने जाएँ, तो उन गलतियों से आप बच सकें। साथ ही एक छोटा-सा वीडियो था जिसमें हमने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की कट-ऑफ के बारे में बताया। जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर साझा करिएगा साथी। नए हैं तो एक बार जाकर के चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।